ईरान के खिलाफ युद्ध के 18वें दिन इजराइल ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। इजराइल ने कहा कि उसके हमले में ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष अली लारिजानी की मौत हो गई है। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद लारिजानी को असली नेता माना जाता था। ईरान ने लारिजानी की मौत की पुष्टि नहीं की है। लारिजानी के अलावा इजराइल ने बसिश फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की हत्या का भी दावा किया है। उधर ईरान युद्ध से नाराज अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जोसेफ केंट ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप को लिखी चिट्ठी में केंट ने कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बीच भारत का एक और जहाज आज स्वदेश पहुंच गया। नंदा देवी नाम का भारतीय जहाज आज सुबह गुजरात के वाडीनाथ बंदरगाह पहुंचा। इससे पहले सोमवार को शिवालिक जहाज भी सुरक्षित भारत लौट आया था। दोनों जहाजों में कुल मिलाकर 93,000 मीट्रिक टन एलपीजी भारत आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोलकाता की भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहां बीजेपी ने कल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को टिकट देने का ऐलान किया था। इस तरह इस बार भी ममता और शुभेंदु की टक्कर होगी। टीएमसी विधानसभा की 294 में से 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी 3 सीटों पर वो भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का समर्थन करेगी। टीएमसी की लिस्ट में 52 महिलाएं हैं, जबकि 47 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उधर केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया कि 3 महीने से ज्यादा के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। अभी 3 महीने तक के बच्चे को गोद लेने पर 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था। कोर्ट ने कहा यह प्रावधान अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार का हनन है। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि वो पैटर्निटी लीव यानी पिता को मिलने वाली छुट्टी के लिए भी कानून लाए। कोर्ट ने कहा कि इसकी अवधि माता पिता और बच्चे की जरूरत के अनुसार तय होनी चाहिए। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 कुख्यात बदमाशों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जवान भी शहीद हो गए। यह एनकाउंटर उस समय हुआ जब पुलिस की टीम कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे नाम के अपराधियों को पकड़ने गई। इन बदमाशों ने पुलिस को पहले ही फोन पर धमकी दी थी कि वो विकास दुबे के अंदाज में 15 पुलिस वालों की लाशें बिछा देंगे। जैसे ही पुलिस टीम इनके ठिकाने पर पहुंची, अपराधियों ने लाइट बंद करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधी मारे गए। पिछले 11 वर्षों में बैंकों ने 9,75,000 करोड़ रुपए का कर्ज अपने हिसाब किताब से हटाया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी। सरकार के मुताबिक सबसे ज्यादा 1,59,000 करोड़ रुपए का कर्ज साल 2019-20 में राइट ऑफ किया गया। उसके बाद से इसमें कमी आ रही है। कर्ज को राइट ऑफ करने का मतलब कर्ज माफी नहीं है, बल्कि बैंक अपनी बैलेंस शीट को साफ रखने के लिए ऐसा करते हैं। इससे कर्ज लेने वालों की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। डीएनए मित्रों, इस समय 2 युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान में भीषण जंग चल रही है। उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी लड़ रहे हैं। इन दोनों युद्ध के बारे में जानने की आपकी दिलचस्पी होगी। आप उन दोनों युद्ध के अपडेट और इनसाइड स्टोरी जानना चाहते होंगे, इसलिए इन दोनों युद्ध पर आज हम डीएनए में कुछ एक्सक्लूसिव विश्लेषण लेकर आएंगे। लेकिन आज डीएनए की शुरुआत हम एक ऐसे युद्ध से करने जा रहे हैं जो भारत में चल रहा है। इसमें ईरान और अफगानिस्तान वॉर वाली विस्फोटक रोचकता तो नहीं है, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है। यह खबर आपको चौकन्ना जरूर करेगी, चिंतित करेगी, सावधान करेगी, क्योंकि भारत ये युद्ध सदियों से झेल रहा है। यह सनातन आस्था को अपमानित करने वाला धर्म युद्ध है। यह युद्ध उन लोगों ने शुरू किया है जिनकी सोच गजनी, गौरी और औरंगजेब से भी ज्यादा कट्टर और नफरत से भरी हुई है। इसलिए आज हम आपसे कहेंगे कि अपने रिमोट को एक तरफ रख दीजिए और हमारा विश्लेषण बहुत गौर से सुनिए और देखिए। मित्रों, इस वक्त जो तस्वीर आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं वो अधर्म का साक्ष्य है। वीडियो में दिख रहे इन धार्मिक नफरतियों ने वो अधर्म किया जिसे सुनकर आप आक्रोशित हो जाएंगे। लेकिन धैर्य रखिए और ध्यान से सुनिए। वाराणसी में इन युवकों को इफ्तार करना था। इफ्तार के लिए इन्होंने मांसाहारी भोजन जुटाया। सोशल मीडिया के जमाने में लाइक और कमेंट की ख्वाहिश में इन्होंने एक नाव पर पूरे इस्लामिक तरीके से भोजन को दस्तरखान पर सजाया। नाव लेकर गंगा के बीच धारा में पहुंच गए। मित्रों, मुद्दा रील बनाने का नहीं है, उससे आगे का है। पवित्र गंगा की बीच धारा में पहुंचकर इन्होंने इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक इफ्तार किया। अपनी धार्मिक परंपराओं को पूरे विश्वास और पवित्रता के साथ पूरा किया। यानी इन्हें अपना धर्म, अपनी धार्मिक परंपरा का पूरा ख्याल था। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है।
लेकिन इफ्तार के बाद इन्होंने जो किया वो धार्मिक कट्टरता की पराकाष्ठा और पाप है। इन धार्मिक नफरतियों ने रोजा खोलने के बाद चिकन बिरयानी खाई, उसके बाद जो हड्डियां बची वो बीच गंगा में फेंक दी। गंगा की पवित्र जलधारा में हड्डियां फेंक दी। ये लापरवाही नहीं है, यह अज्ञानता भी नहीं है, यह धर्म युद्ध है। सोचिए, एक पल पहले जो लोग इफ्तार में अपने धार्मिक विश्वास के मुताबिक पवित्रता का पूरा ध्यान रख रहे थे, अगले ही पल उन्हें ध्यान नहीं रहा कि गंगा की पवित्रता दूसरे लोगों के धार्मिक विश्वास का हिस्सा है। उन्हें यह याद ही नहीं रहा कि सनातनियों की आस्था मां गंगा की पवित्रता में है। सोचिए, यह कैसी मानसिकता है जो अपने धार्मिक विश्वास में हर कदम पर शुचिता और पवित्रता का पालन करती है, लेकिन दूसरों की धार्मिक आस्था और पवित्रता का सम्मान इनके स्वभाव में शामिल नहीं है। मित्रों, भारतीय दर्शन में नदियों को मातृ स्वरूपा कहा गया है, यानी नदियां मां की तरह हैं क्योंकि वो पोषण करती हैं, जीवन का संरक्षण करती हैं, सभ्यताओं का पालन करती हैं। गंगा का स्थान तो इससे भी ऊपर है। सनातन धर्मी गंगा को मां कहकर संबोधित करते हैं। महाभारत में कहा गया है, गंगा का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं, दर्शन करने से कल्याण होता है, स्पर्श करने से शुद्धि होती है और स्नान या जल पीने से 7 पीढ़ियों तक पवित्र हो जाती है। ऐसी पवित्र और मातृ स्वरूपा गंगा में पहले तो इन धार्मिक उन्मादियों ने मांसाहारी भोजन किया, फिर हड्डियों के तौर पर जो अवशेष बचे उसे गंगा जल में फेंक दिया। सोचिए, कितना बड़ा पाप है। सनातनी इस आशंका से भी डर जाते हैं कि उनके किसी कार्य से मां गंगा अपवित्र हो सकती है, लेकिन इन धार्मिक नफरतियों ने पवित्र गंगा में मांसाहारी भोजन किया, फिर हड्डियां फेंककर गंगा को अपवित्र किया। डीएनए मित्रों, यह साधारण अपराध नहीं है, यह पाप है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतिहास की पुस्तकों में कट्टरपंथ के उदाहरण के तौर पर हम जिनका नाम पढ़ते हैं ना, काशी के धार्मिक नफरतियों की सोच उनसे भी आगे है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब ने हिंदुओं के आस्था स्थलों पर चोट की, मंदिरों को तोड़ा, लेकिन काशी के कट्टरपंथी उनसे भी आगे निकले। उन्होंने आस्था के जीवंत स्वरूप पवित्र गंगा को अपवित्र किया। इस पाप पर सनातन धर्मियों का आक्रोश भी आज आपको सुनना चाहिए। ऐसे लोग लगातार हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और मां गंगा का अपमान किए हैं। मां गंगा का अपमान हम सभी साधु संत सहन नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग लातों पे भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते। गंगा का अपमान करने वालों का भी हाल जल्दी योगी जी करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। मांस के टुकड़े फेंके गए इफ्तारी के बाद, इससे निश्चित रूप से हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और मैं मांग करूँगा पुलिस प्रशासन के जो भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की भावनाएं आहत करते हुए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। मित्रों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूर से भी श्रद्धा से गंगा गंगा कहता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। सोचिए, सनातन में गंगा का कितना महत्व है। नाम लेने भर से पापों से मुक्ति मिलती है, उसी गंगा को अपवित्र किया गया। यह सनातनी आस्था की जड़ पर प्रहार है, क्योंकि हिंदू जीवन के 16 संस्कारों में गंगा जल की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। यह सनातन संस्कृति की व्यवस्था है। मित्रों, जन्म के तुरंत बाद नवजात की जीभ पर गंगा जल रखा जाता है। नामकरण संस्कार में गंगाजल से शुद्धि की जाती है। अन्नप्राशन संस्कार में अन्न के पहले दाने को गंगाजल से पवित्र किया जाता है। विवाह में सप्तपदी में गंगाजल का प्रयोग होता है। मृत्यु से पहले गंगाजल पिलाने की परंपरा है। यानी हिंदू आस्था में जन्म से मृत्यु तक गंगा और गंगाजल शामिल है। इसीलिए सनातन धर्मी गंगा को मां का दर्जा देते हैं। ये समझिए, जिस गंगाजल को करोड़ों सनातन धर्मी धार्मिक विधि विधान में शुद्धता के लिए प्रयोग करते हैं, उसी गंगाजल को अशुद्ध और अपवित्र किया गया। जिस गंगा को करोड़ों सनातन धर्मी मां मानते हैं, उसी मां गंगा का अपमान किया गया, वो भी उस काशी में जिसे पृथ्वी का सबसे पुराना जीवंत शहर कहा जाता है, जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, जहां गंगा एक नदी नहीं, मोक्ष का द्वार कही जाती है। मित्रों, मां गंगा को अपवित्र करने वाले 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनका नाम भी हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। गिरफ्तार किए गए धार्मिक नफरतियों में मोहम्मद अव्वल, आजाद अली, मोहम्मद समीर, मोहम्मद अहमद, नूर इस्माइल, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तहसीन, महफूज आलम, मोहम्मद तौसीफ, आमिर कैफी, नेहाल अफरीदी, मोहम्मद अनस और दानिश
सैफी। पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो इन्होंने पुलिस वालों से बदसलूकी की। पुलिस ने इन्हें नाव देने वाले नाविक के खिलाफ भी कार्रवाई की है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम फिर कहेंगे यह सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, यह सिर्फ अपराध नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, गंगा केवल एक नदी नहीं है, वो भारत की आध्यात्मिक चेतना की धारा है। डीएनए मित्रों, आध्यात्मिक चेतना की उसी धारा को अपवित्र किया गया। गजनबी, गौरी और औरंगजेब ने आस्था स्थलों को तोड़ा, लेकिन इन धार्मिक नफरतियों ने सनातन की आध्यात्मिक चेतना को अपवित्र किया। यह गजनबी, गौरी और औरंगजेब वाली सोच का विस्तार है। मित्रों, आज आपको यह जरूर जानना चाहिए कि गंगा को पवित्र क्यों कहा जाता है। गंगा की पवित्रता मिथक नहीं, वैज्ञानिक तथ्य है। गौर से सुनिएगा और जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं उसे नोट भी कर लीजिएगा। गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। गंगा जल को पवित्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गंगा अपने जल को अन्य नदियों की तुलना में 50 गुना तेजी से शुद्ध करती है। यानी गंगा अपने जल में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को 50 गुना ज्यादा तेजी से खत्म करती है। गंगोत्री से निकलने वाला गंगा जल में गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिका जैसे खनिज तत्व होते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। 1896 में पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिक अंस्टर हैंकिन ने प्रमाणित किया था कि गंगा जल हैजे के बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम है। यानी आज से 130 वर्ष पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक ने तार्किक तौर पर यह साबित किया था कि गंगा जल में औषधीय गुण है। मित्रों, गंगोत्री में गंगा जल की शुद्धता सर्वोच्च होती है। यह ग्लेशियर से निकला शुद्ध जल होता है। इसमें मानव प्रदूषण नगण्य होता है, लेकिन मैदानी इलाके में गंगा जल भी प्रदूषित होता है। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन वाराणसी के इन कट्टर नफरतियों ने जो किया वो प्रदूषण नहीं है, वो धर्म युद्ध का अगला चैप्टर है। यह सनातन पर चोट पहुंचाने वाले आक्रांताओं की सोच का विस्तार है। अगर यह आक्रांताओं वाली सोच नहीं होती तो काशी में रहने वाले आरोपी गंगा की महिमा से जरूर परिचित होते। मित्रों, आज हम आपको प्रसिद्ध काशीवासी भारत रत्न स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जरूर सुनाना चाहेंगे। गंगा का महत्व उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के शब्दों में सुनिए। हम वो आदमी हैं कि जब हम हिंदुस्तान से बाहर आते हैं तो हमको हिंदुस्तान दिखाई देता है, और जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमको बनारस दिखाई देता है। लिहाजा आप यहाँ बनारस बना दिए, वैसे ही गंगा जी, वैसे ही शिवालय, वैसे ही मंदिर, वैसे ही पूजा पाठ हो रहे, वही शहनाई बज रही, वो बना दीजिए, हम यहीं रहेंगे। सोचिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी इस्लाम के उपासक थे, लेकिन वो भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी मानते थे। इसलिए वो गंगा की पवित्रता और महत्व से परिचित थे। ये धार्मिक उन्मादी भी काशी के रहने वाले हैं। अंतर सोच का है। इनके अंदर आक्रांताओं वाली सोच इतनी प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। इन्हें भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार नहीं दिखते। इन्हें मां गंगा की पवित्रता नहीं दिखती। एक बार हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो इन लोगों ने गंगा में बैठ करके खुद बनाया और फिर लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए उसको शेयर किया। तो ये तस्वीर उन उन्मादियों की है जिन्होंने पहले अपना रोजा खोलने के लिए गंगा में एक नाव को लिया, उस नाव पर ये सब बैठे, उसके बाद बाकायदा वीडियो शूट किया, वहां पर बैठकर इन्होंने चिकन बिरयानी खाई, और जब खा लिया तो उसके बाद जो चिकन की हड्डियां थी उनको दिखाते हुए गंगा में फेंक दिया। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि गंगा का जल केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। आत्मा को शुद्ध करने वाले गंगा जल को अपवित्र किया गया। मित्रों, यह सच है। हर धर्म की अपनी मान्यता और पूजा पद्धति होती है। सनातन धर्मियों के लिए गंगा जीवित देवी है, मां है। इसीलिए काशी में आज भी रोज मां स्वरूप गंगा की आरती होती है। जरूरी नहीं कि इस्लाम मानने वाले भी गंगा के प्रति ऐसी ही आस्था रखें। जो गंगा के धन तंत्र को नहीं समझते या अपने धार्मिक विश्वास के कारण इसे समझने की कोशिश नहीं करना चाहते, उन्हें गंगा के अर्थतंत्र को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि गंगा के अर्थतंत्र का लाभ सिर्फ सनातन धर्मियों को नहीं मिलता। बिना किसी धार्मिक भेदभाव के गंगा जल के अर्थतंत्र का लाभ सबको मिलता है। गंगा का मैदानी विस्तार 11 राज्यों में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रिवर बेसिन है। गंगा बेसिन यानी गंगा के किनारे बसे इलाकों में 60 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यह देश की आधी आबादी से थोड़ा ही कम है। गंगा बेसिन देश के जीडीपी में
40% का योगदान करता है। भारत में नहरों के जरिए जो सिंचाई का पानी मिलता है उसका 1/3 पानी गंगा बेसिन से आता है। उत्तर भारत की सिंचित जमीन का करीब 50% हिस्सा गंगा जल पर निर्भर है। गंगा जल से देश में करीब 2 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई का पानी मिलता है। देश के कुल अन्न उत्पादन में गंगा बेसिन की हिस्सेदारी 40% तक है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैदानी इलाकों में रहने वाले लाखों लोग गंगा में मछली उत्पादन के जरिए रोजगार पाते हैं। गंगा पर जल विद्युत यानी पानी से बिजली बनाने के 39 प्रोजेक्ट्स हैं। हरिद्वार, वाराणसी, गंगोत्री में गंगा किनारे धार्मिक पर्यटन के जरिए करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। दुनिया की आबादी का 10% हिस्सा गंगा के मैदान में रहकर अपनी आजीविका कमाता है। और सुनिए, मातृ स्वरूपा गंगा धर्म देखकर भेदभाव नहीं करती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन में करीब 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं। बिहार में करीब 2 करोड़ मुसलमान गंगा के मैदान में रहते हैं। दूसरे राज्यों की मुस्लिम आबादी को जोड़ दें तो कुल मिलाकर करीब 10 करोड़ मुसलमान गंगा का पानी पीते हैं, गंगा जल से खेती करते हैं, व्यापार करते हैं। यानी इनकी आजीविका ही नहीं, पूरा जीवन गंगा पर निर्भर है। इन 10 करोड़ मुसलमानों में काशी के ये 14 धार्मिक नफरती भी शामिल हैं। सोचिए इनका पाप कितना संगीन है। इन्होंने उस जीवनदायिनी गंगा को अपवित्र किया जिसका सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, उसे भारत की जल सुरक्षा और अन्न सुरक्षा की गारंटी भी माना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि गंगा भारत की संस्कृति, आस्था और इतिहास की जीवित धारा है। यानी मित्रों, इसी जीवित धारा को धार्मिक कट्टरता के जहर से विषाक्त करने की साजिश हुई। मित्रों, यह पवित्रता और अपवित्रता के बीच की लड़ाई है। इस लड़ाई में एक तरफ वो सोच है जो दूसरों की धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं करती, जो आक्रांताओं को अपना आदर्श मानती है, जो सनातनियों के धार्मिक विश्वास पर चोट पहुंचाने वाली सोच का विस्तार करती है और मजहबी अतिवाद में उस गंगा को दूषित कर रही है जो सबकी है, जिसके बारे में मुसलमान शायर भी लिखते हैं कि हम गंगा में वजू करने में सुकून पाते हैं, ये मिट्टी हमें हर मजहब से जोड़ जाती है। लेकिन जो कट्टरपंथ में आकांठ डूबे हैं उन्हें समझ में नहीं आता और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मित्रों, जरूरी है कि इस कट्टर सोच के खिलाफ आप भी सजग रहें। इस कट्टर सोच को खत्म करने के लिए आप भी सक्रिय हों। प्रिय मित्रों, देश में छिड़े इस धर्म युद्ध के बाद अब हम ईरान युद्ध की मानसिकता का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, कल के डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि कैसे ईरान दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को कई मोर्चों पर मात दे रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे ईरान ऐसे कैसे कर पा रहा है। मित्रों, आज हमने डीएनए की शोधशाला में शोध किया तो बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी मिली। हमें पता चला कि अमेरिका की फायर पावर को ईरान ब्रेन पावर से मात दे रहा है और बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हमारे हाथ में आए। ईरान ये कैसे कर रहा है? मित्रों, ट्रंप कह रहे हैं ये युद्ध अब एक शतरंज का खेल बन चुका है। ट्रंप खुद ये मान रहे हैं कि उनके प्रतिद्वंदी काफी होशियार हैं, लेकिन ट्रंप इसके बाद जो कह रहे हैं उस पर आपको गौर करना चाहिए। मित्रों, ट्रंप ने कहा उनका सामना ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा आईक्यू वाले लोगों से हो रहा है। मित्रों, आप में से कई लोग आईक्यू का मतलब जानते होंगे, लेकिन बाकियों की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी बौद्धिक स्तर। इस युद्ध में ईरान ने इसी आईक्यू को हथियार कैसे बनाया, अब आपको यह जानना चाहिए। जिस तरह से शतरंज के खेल में अगर खिलाड़ी बुद्धिमान हो तो प्यादे से भी चेकमेट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह कई मोर्चों पर ईरान ने अपने आईक्यू के जरिए अमेरिका को परास्त और पस्त किया है। युद्ध की यह रणनीति क्या है, इसे समझने से पहले आपको दोनों देशों के आईक्यू यानी बौद्धिक स्तर की तुलना को देखना चाहिए। मित्रों, यह तो दुनिया जानती है कि फायर पावर के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है और ईरान 16वें स्थान पर। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि आईक्यू के मामले में अमेरिका 18वें स्थान पर आता है तो वहीं ईरान चौथे नंबर पर आता है। बौद्धिक स्तर के स्कोर की बात करें तो अमेरिका का आईक्यू 98 है यानी 98 है, लेकिन ईरान का आईक्यू 107 है, यानी इस मामले में ईरान अमेरिका से कहीं आगे है। और ईरान ने युद्ध में इसी आईक्यू को हथियार बनाया, अपने हाई आईक्यू से युद्ध की रणनीति बनाई और ट्रंप भी मान रहे हैं कि इस वजह से ईरान कई मोर्चों पर अमेरिका पर हावी है। मित्रों, इस शतरंज की बिसात बिछाई इसमें अमेरिका ने,
पहली चाल भी ट्रंप ने ही चली और पहली चाल में ही अमेरिका ने ईरान को काफी पीछे धकेल दिया। लेकिन ईरान ने ऐसी ढाई चाल चली कि अमेरिका अब कंफ्यूज हो गया है कि आगे क्या किया जाए। ईरान ने अमेरिका के डायरेक्ट अटैक का जवाब इनडायरेक्ट अटैक से दिया। ईरान अमेरिका पर सीधा हमला तो कर नहीं सकता था, लिहाजा मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। ईरान ने शतरंज के इस खेल में अपने प्यादों को एक्टिवेट कर दिया। प्यादे यानी हिजबुल्ला और हूती, जिन्होंने ईरान की तरफ से पलटवार किया। मित्रों, ईरान ने इस युद्ध में अपने आईक्यू का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को आर्थिक चेकमेट कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद किया, जिससे ट्रंप इतने मजबूर हो गए कि पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। मित्रों, युद्ध में आईक्यू खेल क्या होता है, इस युद्ध में दोनों देशों की रणनीति से भी समझा जा सकता है। ईरान युद्ध से पहले हर बार समझौते की टेबल पर पहुंचा। कई दौर की बातचीत के बाद भी ईरान ने अपना धैर्य नहीं खोया। वहीं अमेरिका धैर्य नहीं रख पाया और ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के हमलों का जवाब दिया है, उससे साफ है कि ईरान इस तरह के हमले और पलटवार के लिए पहले से तैयार था। लेकिन अमेरिका की रणनीति को देखकर साफ पता चल रहा है कि ईरान के पलटवार के लिए अमेरिका तैयार नहीं था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जो चाल चली, अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं। इस युद्ध में ईरान का एजेंडा क्लियर है, वो किसी भी तरह से इस्लामिक शासन को गिरने नहीं देगा, सरेंडर नहीं करेगा। लेकिन युद्ध में अमेरिका का एजेंडा बार बार बदलता गया। अमेरिका ने कभी दावा किया वो ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट करना चाहते हैं, फिर दावा किया कि एजेंडा मिसाइल भंडार को नष्ट करना है, फिर दावा किया कि तख्ता पलट करना है। मित्रों, अमेरिका अपनी फायर पावर पर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने ईरान की ब्रेन पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया। यही वजह है कि आज ट्रंप पछता रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि उनका सामना काफी बुद्धिमान और हाई आईक्यू वाले लोगों से हुआ। मित्रों, अगर ट्रंप ने भी युद्ध से पहले अपना आईक्यू लगाया होता तो शायद उन्होंने ईरान को इतना कम नहीं आंका होता। मित्रों, ये तो फैक्ट है कि ईरान का आईक्यू काफी ज्यादा है, लेकिन इसी के साथ ईरान का ईक्यू भी काफी हाई है, जो उन्हें बड़ा जंगबाज बना देता है। आप सोच रहे होंगे ईक्यू क्या होता है, तो सबसे पहले आपको इसका मतलब समझना चाहिए। ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशिएंट, इसका मतलब है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मित्रों, विज्ञान यह कहता है कि जिनका ईक्यू हाई होता है वो भावनाओं को समझकर तर्क संगत फैसले लेते हैं, और यही इस जंग में दिख रहा है। मित्रों, आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद से ईरान का ईक्यू हाई है। पूरे देश में एक भावनात्मक लहर फैली है। ईरान के नागरिकों में नेशनल प्राइड की भावना और बढ़ गई है। भारी बमबारी के बीच भी लोग कह रहे हैं जितना जरूरी हो उतना लंबा लड़ने को तैयार है। ईरान में आईक्यू के साथ साथ ईक्यू कितना हाई है, उसे कुछ तस्वीरों के जरिए आपको समझना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि बमबारी के बीच लोग कैसे डटकर खड़े हुए हैं। तो देखिए, इस खबर पर हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले फिर जो खबर हमने जहां से शुरू की थी उसका आधार आपको बता देते हैं कि हम इस खबर को आपको दिखा क्यों रहे हैं। दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने ईरान के लोगों की बुद्धि का लोहा मान लिया, और लोहा इसलिए माना है क्योंकि जब हम आईक्यू इंडेक्स में जाते हैं, जो दुनिया भर के देशों के लोगों की बुद्धिमत्ता का एक तरीके से पैमाना है, उसमें अमेरिका के लोग ईरान के लोगों के मुकाबले कम बुद्धिमत्ता रखते हैं। इसमें अमेरिका का जो नंबर है वो 98 है और ईरान का 107। मित्रों, ट्रंप ने अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से सोचा था कि खामनेई की मौत के बाद ईरान में अराजकता फैल जाएगी, इस्लामिक शासन का अंत हो जाएगा, लेकिन ये ट्रंप का यहां पर आईक्यू फेल हो गया। उल्टा ये युद्ध लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। मित्रों, यहां ट्रंप को अमेरिकी युद्ध इतिहास का एक और चैप्टर याद करना चाहिए। अमेरिका जब जब लंबी जंग में उतरा है, जब जब उसकी फायर पावर का सामना हाई आईक्यू से हुआ है, उसकी हार ही हुई है। अमेरिका ने 1955 में वियतनाम को भी इसी तरीके से कम आंका था, लेकिन 20 साल लड़ने के बावजूद अमेरिका को हार कर लौटना पड़ा। मित्रों, इसी तरह 2001 में अफगानियों को भी अमेरिका ने कमजोर माना, लेकिन यहां भी हाई आईक्यू और ईक्यू के दम पर अफगान तालिबान लड़ाके 20 साल तक अमेरिका के सामने डटे रहे। अब अमेरिका के हमलों के सामने जिस तरह ईरान झुकने को तैयार नहीं है, उससे ट्रंप को यह डर सता रहा है कि कहीं वियतनाम और अफगानिस्तान वाली स्थिति ईरान में ना खड़ी हो जाए और ईरान अपनी आईक्यू से ट्रंप को चेकमेट ना कर दे। यानी मित्रों, ट्रंप ने भी मान लिया है कि युद्ध में ज्यादा आईक्यू लेवल वाले ईरान से अमेरिका का मुकाबला हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ
दूसरी तरफ एक हकीकत यह है कि ईरान युद्ध में ट्रंप के दोस्तों की तादाद कम होती जा रही है। मित्रों, जिस नेटो ने 21वीं सदी में अमेरिका के हर युद्ध में उसका साथ दिया, उसी नेटो के यूरोपीय सदस्यों ने अब ईरान युद्ध में अमेरिका से दूरी बना ली है। ट्रंप को उनके दोस्तों यानी यूरोपीय देशों ने किस तरह रिजेक्ट किया है, यह समझने के लिए आपको जर्मनी से आया एक बड़ा बयान बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यूरोपीय देशों ने बैठक की थी। इस बैठक के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेपुल ने कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है, ईरान का युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है। अमेरिका और इजराइल को हमें बताना होगा कि उनकी मिलिट्री कार्रवाई से अब तक कौन से लक्ष्य हासिल हुए हैं और वो आगे क्या करना चाहते हैं। अगर यह जानकारी दी गई तब हम तय कर पाएंगे कि मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और स्थिरता कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। मित्रों, अमेरिका का युद्ध और जानकारी जैसे शब्द इस्तेमाल करके यूरोपीय देशों ने यह बता दिया कि उन्हें युद्ध में ट्रंप के इरादों पर पूरा भरोसा नहीं है। यूरोपीय देशों ने यह भी बता दिया कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए वो युद्ध को समाधान नहीं मान रहे हैं। मित्रों, अब तक इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश अपने अपने स्तर पर युद्ध से दूर रहने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन यूरोपीय यूनियन के झंडे तले आकर युद्ध में शामिल ना होने का फैसला बताता है कि ईरान युद्ध के मुद्दे पर पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। मित्रों, यूरोपियन यूनियन से आ रहे संकेत अब ट्रंप को भी समझ में आ रहे हैं। ट्रंप भी ये कबूल चुके हैं कि यूरोपीय देश उनकी मदद नहीं करेंगे। उनके इनकार से पैदा खींच अब ट्रंप की जुबान से झलकने लगी है। ट्रंप की एक हिस्साहट आपको भी बेहद गौर से सुननी और समझनी चाहिए। मैं हमेशा से अमेरिका द्वारा यूरोप को दी जाने वाली सुरक्षा का विरोध करता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अमेरिका को मदद की जरूरत पड़ी तो ये यूरोपीय देश पीछे हट जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। ये सच हुआ। मैंने ये भी कहा था कि यूरोप के देश मदद नहीं करेंगे। आज ये भी सच हो गया। मित्रों, ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच खाई कितनी बढ़ चुकी है, यह आपने देखा और समझा। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे पुराने सहयोगी ट्रंप से दूरी क्यों बना रहे हैं। अब हम आपके सामने इसी मुद्दे का विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी फिक्र यह है, अगर ईरान का युद्ध लंबा चला तो तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पिछले 18 दिनों के युद्ध की वजह से यूरोप में गैस के दाम तकरीबन 2 गुने हो गए हैं और ईरान की शिकस्त के संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से यूरोपीय देश अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान से बातचीत करना चाहते हैं। ट्रंप और यूरोप के बीच बढ़ते फासले की दूसरी बड़ी वजह है वो शरणार्थी संकट, जिसका शिकार यूरोपीय देश ही बनते हैं। सीरिया और इराक में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। नतीजा यह हुआ कि इन देशों के शरणार्थी यूरोप पहुंच गए और यूरोप के विकसित देशों में सांस्कृतिक मतभेद और अपराध से जुड़ी घटनाएं बढ़ गईं। अगर जंग में ईरान हार गया तो एक बार फिर शरणार्थी संकट पैदा होगा और उसका नकारात्मक प्रभाव यूरोप पर पड़ेगा। मित्रों, ये तो वो कारण है जो यूरोपीय देश कागजों पर बता रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान ट्रंप ने मदद में कटौती की। इसके जवाब में अब ईरान युद्ध के दौरान यूरोपीय यूनियन के सदस्य ट्रंप से दूरी बना रहे हैं। मित्रों, हिंदी में कहा जाता है जैसे को तैसा। यही ट्रंप के साथ हो रहा है। ट्रंप से तो दोस्तों ने दूरी बना ली, लेकिन ईरान का साथ देने वाले देशों की झोली लगातार भर रही है। ऐसे ही एक दोस्त हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने युद्ध के दौरान ईरान को सैटेलाइट से जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नैतिक समर्थन दोनों दिए। बदले में रूस को क्या मिला, यह आपको भी गौर से देखना चाहिए। मित्रों, युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाली अरब देशों की तेल सप्लाई ठप हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए दुनिया के अधिकतर देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। मित्रों, 28 फरवरी यानी ईरान युद्ध शुरू होने की तारीख से लेकर अब तक रूस रोजाना 5,434 करोड़ रुपए का तेल बेच रहा है। यानी युद्ध के 18 दिनों में तेल बेचकर रूस 97,823 करोड़ रुपए कमा चुका है। इसके साथ साथ रूस ने अपने तेल के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अतिरिक्त दाम की वजह से रूस को अब तक 24,948 करोड़ रुपए का मुनाफा हो चुका है। मित्रों, ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान के युद्ध ने वाकई रूस को मालामाल कर दिया है। यानी रूस को पैसा भी मिला और ट्रंप का विरोध करने पर दुनिया ने पुतिन का लोहा भी माना। रूस के साथ साथ चीन ने भी ईरान की मदद की है। इस मदद के बदले ईरान ने चीन के तेल की आवाजाही नहीं रोकी है। ईरान ने यह भी कह दिया कि वो अपने तेल के दाम चीन की करेंसी यानी युआन में लेगा। ईरान के इस कदम ने न सिर्फ चीन की तेल जरूरतें पूरी कर दी, बल्कि डॉलर के मुकाबले चीन की करेंसी भी मजबूत कर रही है।
मित्रों, हमारा विश्लेषण बताता है कि ईरान से युद्ध करके ट्रंप को अपने दोस्त खोने का नुकसान हुआ है, तो ईरान की मदद करने वाले देशों को इसका फायदा हुआ। डीएन मित्रों, ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई ठप है। ज्यादातर देश इस समय तेल की कमी से परेशान है। जहां सप्लाई की कमी नहीं है, वो देश भी कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जिस पर पेट्रोल डीजल की महंगाई या सप्लाई का कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा। इस देश को अगर तेल ना भी मिले तो कोई संकट खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको तेल की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। डीएन मित्रों, आइसलैंड भी यूरोप का देश है, लेकिन बाकी यूरोप की तरह यहां तेल और गैस को लेकर कोई अफरा तफरी नहीं फैली है। दिल्ली से करीब 7,500 किलोमीटर दूर आइसलैंड लगभग 100% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल है और वो उस पर चलता है। साथ ही घरों को गर्म रखने के लिए भी 90% इसी एनर्जी का इस्तेमाल होता है। रसोई के लिए भी गैस की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी पेट्रोल डीजल का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहां भी इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल अब तेजी से बढ़ा है। लगभग 40% गाड़ी अब यहां इलेक्ट्रिक हो गई हैं। इसकी वजह से यहां पेट्रोल पंप धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जबकि ईवी चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। डीएन मित्रों, आइसलैंड का लक्ष्य अगले 4 साल में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने का है। 2030 तक वो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना चाहता है, यानी वहां 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएंगी। आइसलैंड धरती के उन इलाकों में है जहां जमीन के नीचे बहुत ज्यादा गर्मी और ज्वालामुखी की गतिविधियां हैं। यहां धरती के नीचे से निकलने वाले गर्म पानी और गर्म भाप से बिजली बनाई जाती है। आइसलैंड में कई नदियां भी हैं जिनका इस्तेमाल हाइड्रो पावर के लिए किया जाता है। डीएन मित्रों, 70 के दशक से पहले तक दुनिया के बाकी देशों की तरह आइसलैंड भी आयातित तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर था, यानी बाहर से तेल मंगाता था। लेकिन 1973-74 के तेल संकट के दौरान जब कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगी, तो आइसलैंड ने तय किया कि तेल पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। यानी इस बदलाव की शुरुआत मौजूदा तेल संकट से मिलती जुलती स्थिति से ही हुई थी। उस वक्त अरब देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को तेल की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद 1974 से 1980 के बीच सबसे पहले आइसलैंड के हीटिंग सिस्टम को रिन्यूएबल एनर्जी पर लाया गया। उसके बाद आइसलैंड इस बदलाव से रुका नहीं। अब सरकार का अगला लक्ष्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाना है। सोचिए, 52-53 साल में आइसलैंड ने यह कामयाबी हासिल की है। डीएन मित्रों, इस बदलाव का असर आइसलैंड की अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण तक हुआ। मित्रों, अब हम आपको ईरान के युद्ध की आज की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आज मुस्लिम देशों को खुला खत लिखने वाले ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी की मौत हो गई। मित्रों, इजराइल ने दावा किया है कि बीती रात हुई एयर स्ट्राइक में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी को मार गिराया गया। लारिजानी की मौत के बाद इस युद्ध में क्या कुछ बदल जाएगा? लारिजानी की मौत इजराइल और अमेरिका के लिए कितनी बड़ी जीत है और ईरान के लिए कितनी बड़ी हार है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखिए इस स्ट्राइक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा। हमने अली लारिजानी को खत्म कर दिया, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का सरगना था। हम इस शासन को इसलिए हिला रहे हैं ताकि लोगों को इसे हटाने का मौका मिल सके। ये सब कुछ एक साथ नहीं होगा और ना ही ये आसानी से होगा, लेकिन अगर हम डटे रहे तो हम ईरान के नागरिकों को ये अवसर जरूर देंगे कि वे अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथों में ले सकें। मित्रों, लारिजानी की मौत के बाद नेतन्याहू खुद आकर इसका ऐलान कर रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी जीत है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की कमान एक तरह से अली लारिजानी के हाथों में ही थी। वो चुपचाप अमेरिका और इजराइल पर पलटवार की पटकथा लिख रहे थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने जैसे फैसले लारिजानी ही ले रहे थे। कहा जा सकता है कि लारिजानी साइलेंट सुप्रीम लीडर की भूमिका में थे। मित्रों, लारिजानी की मौत इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि माना जाता है कि इस युद्ध में अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन से मदद भी लारिजानी की कूटनीति की वजह से ही मिल रही थी। माना जा रहा है कि लारिजानी की मौत के बाद ईरान की स्पेशल फोर्स यानी IRGC बिखर सकती है। ईरान का पलटवार कमजोर पड़ सकता है और तो और ईरान में एंटी इस्लामिक शासन प्रदर्शन भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन प्रदर्शनों को दबाने में लारिजानी का सबसे बड़ा रोल था। कुल मिलाकर लारिजानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में ईरान के मास्टरमाइंड थे। लेकिन इजराइल ने खामनेई के बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन को अब मार गिराया।
मित्रों, अली लारिजानी वो नाम है जो ईरान में इस्लामिक शासन की शुरुआत से ही एक्टिव था। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद लारिजानी IRGC में शामिल हुए। 1994 से 2004 तक सरकारी प्रसारक IRIB के प्रमुख रहे। 2005 से 2007 तक ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार रहे। 2008 से 2020 तक लगातार 3 बार ईरान की मजलिस यानी संसद के स्पीकर रहे और 2020 से सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष थे। मित्रों, इनका रुतबा ऐसा था कि इन्हें ईरान का जॉन F कैनेडी कहा जाता था। खामनेई की मौत के बाद भी वो बड़े बाकी लीडर्स की तरह अंडरग्राउंड नहीं हुए, बल्कि रैलियों में सरेआम देखे गए। 13 मार्च 2026 को तेहरान में आयोजित वार्षिक कुद्स दिवस में लारिजानी शामिल हुए। और आपको एक खबर और बता दें, ट्रंप ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने लारिजानी की मौत की पुष्टि की है। मित्रों, लारिजानी को पूरा भरोसा था कि भीड़ के बीच उन पर हमला नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही वो अकेले हुए, इजराइल ने पिन पॉइंट स्ट्राइक कर दी। मित्रों, इस युद्ध में लारिजानी अमेरिका और इजराइल का कितना बड़ा टारगेट थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने उनके ऊपर $10 मिलियन यानी 92 करोड़ रुपए का इनाम रखा था और इसके 4 दिन बाद ही इजराइल ने उन्हें मार गिराया। मित्रों, बीती रात इजराइल ने सिर्फ लारिजानी को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि ईरान को एक और बड़ा झटका दे दिया। एक अलग हमले में इजराइल ने ईरान की बसीज मिलिशिया के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार गिराया। यानी इजराइल ईरान के साथ वही कर रहा है जो उसने हिजबुल्लाह के साथ किया था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर्स को एक के बाद एक मारा। अब ईरान की लीडरशिप के साथ भी यही रणनीति अपनाई जा रही है। मित्रों, कुरान में लिखा है, जिसने किसी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की तो मानो उसने पूरी मानवता की हत्या की। रमजान में ऐसा अपराध करना और भी बड़ा गुनाह माना जाता है, लेकिन गुनाहों के चैंपियन पाकिस्तान ने एक साथ सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी, वो भी ऐसे निर्दोष लोगों की जो लाचार और बीमार थे, जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। उन्हें इफ्तार के कुछ ही घंटों बाद रात में मार दिया गया। मित्रों, काबुल के अस्पताल में नरसंहार करने के बाद भी पाकिस्तान ये कहकर अपने अपराध का बचाव कर रहा है कि उसकी सेना ने सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान अपने बचाव में झूठा नैरेटिव करने के लिए दुनिया में कुख्यात है, लेकिन आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के इस वॉर क्राइम पर मुसलमानों के वैश्विक ठेकेदारों की चुप्पी और ज्यादा खल रही। जो लोग 2 साल पहले गाजा में हमास का अड्डा बने अस्पताल पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद परेशान थे, उनमें से ज्यादातर लोग काबुल में पाकिस्तान के नरसंहार पर मौन हैं। इसलिए अब हम इस वॉर क्राइम के मास्टरमाइंड आसिम मुनीर और उसके मौन समर्थकों का DNA टेस्ट करेंगे। मित्रों, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि रहमत के महीने में सबसे बड़ी इबादत यह है कि इंसान इंसान के लिए रहम बने, ना कि उसकी जान का दुश्मन। लेकिन जो देश इस्लाम के नाम पर बना, जिस देश के नाम में पाक यानी पवित्रता है, उस देश के नीति नियंताओं ने काबुल के अस्पताल में कत्लेआम किया। ऐसा नरसंहार जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 16 मार्च की रात में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने काबुल के कई इलाकों में अटैक किया। दारुल अमान, अरजान कीमत, खैर खाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर एक साथ हमला किया गया। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान से एक अस्पताल को भी निशाना बनाया। जिस अस्पताल पर पाकिस्तान ने बम बरसाए वो एक नशा मुक्ति केंद्र है। उसका नाम ओमार एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है। इस अस्पताल की क्षमता 2000 बेड की है, लेकिन जब हमला किया गया उस समय वहां करीब 3000 ऐसे लोग अपना इलाज करा रहे थे जो नशे की लत से मुक्ति चाहते थे। जब लाचार और बीमार लोग अस्पताल में थे तभी रात में बम बरसाए गए, जिसमें करीब 425 लोगों की मौत हो गई। 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनमें से कई लोगों की हालत बहुत ही गंभीर है। हम आपको एक वीडियो रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह बम बरसाकर पाकिस्तान ने काबुल में नरसंहार किया। धधकती हुई ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, यह आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का चीखता हुआ बाप है, जिसमें बेगुनाह अफगानियों की बेहिसाब आहत। ये मानवता के माथे पर बारूद से लिखे गए उस कलंक कथा का नया अध्याय है, जिसके शब्द शब्द में पाकिस्तान की आतंक नीति है, पाकिस्तान की कायरकौट की बर्बरता की पराकाष्ठा है, क्योंकि इस आग में वो बीमार अफगानी जलकर मारे गए जो नशे से मुक्ति के लिए भर्ती हुए थे। जैसे ही आग लगने की खबर मिली, वैसे ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे। चारों तरफ चीख पुकार और हाहाकार मची हुई थी। पूरी रात भर यूं ही बचाव कार्य चलता रहा। इस आग और धुएं के बीच मलबे में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाता रहा। आग बुझने के बाद जो तस्वीर दिख रही है
उससे भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अस्पताल के एक हिस्से की छत, दीवारें, सब कुछ इंच इंच बिखरी हुई है और इस सब के बीच अस्पताल में भर्ती मरीजों के निशान जहां जहां पड़े हुए हैं। आज दिन भर मलबे को हटाने का काम चलता रहा। इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन यदि पाकिस्तान ने यही रास्ता चुना है तो हम जवाब इसी भाषा में देंगे। ये जितना खौफनाक है उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। यही कारण है कि समूचा अफगानिस्तान उबल रहा है। अफगानिस्तान की सरकार कह रही है कि अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई होगी। तमाम अफगानी क्रिकेटर्स ने इस नरसंहार की तीखी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने जघन्य अपराध बताया, किसी ने इसकी तुलना गाजा से की, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है यह हमला अस्पताल पर नहीं बल्कि सैन्य ठिकानों और टीटीपी के अड्डों पर हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने कहा कि काबुल में किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी कहा पाकिस्तानी सेना ने काबुल और पूर्वी प्रांत नंगरहार में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए सटीक हवाई हमले किए। सोचिए, पाकिस्तान ने हमला किया, हमले के बाद की तस्वीरें सामने हैं, सबूत दिख रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र पर हमला हुआ, उसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर भी पाकिस्तान यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने नरसंहार किया है। पाकिस्तान इसी बेशर्मी के लिए जाना भी जाता है। मित्रों, अस्पताल को सैन्य अड्डा बताकर पाकिस्तान अपना पाप छिपाने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहा है, अब वो जानिए। जहां ये ओमर नशा मुक्ति केंद्र है, उसे अमेरिका ने बनाया था। यह पहले न्यू काबुल कंपाउंड के रूप में जाना जाता था। यह काबुल के डिस्ट्रिक्ट 9 के पूर्वी इलाके में है। जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में थी तब यह अमेरिका का सैन्य अड्डा हुआ करता था। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस सैन्य ठिकाने को पुनर्वास केंद्र में बदल दिया गया। यह अस्पताल काबुल हवाई अड्डे से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इसीलिए पाकिस्तान अपने इस पाप को सैन्य अड्डे पर हमला बताकर बचाव कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की नीति और नियत दोनों दुनिया जानती है। दुनिया भर की मीडिया सबूतों के साथ दिखा रही है कि पाकिस्तानियों ने हॉस्पिटल पर ही हमला किया। हमले में मारे गए लोग मरीज ही हैं, फिर भी वो अपनी नरसंहार का बचाव कर रहा है। अफगानिस्तान के लोग इस हमले की तुलना गाजा से कर रहे हैं, तब हम पाकिस्तान के कुछ पुराने बयानों का जिक्र करना अब जरूरी समझते हैं। अक्टूबर 2023 में इजराइल ने गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हमला किया, तब पाकिस्तान ने उसे अमानवीय और अक्षम्य कहा था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और युद्ध अपराध भी बताया था। सितंबर 2024 में शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में कहा था गाजा में इजराइल व्यवस्थित नरसंहार और रक्तपात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा था कि अस्पतालों, चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को निशाना बनाना मानवतावादी कानून के हर सिद्धांत का उल्लंघन है। सोचिए, गाजा के अस्पताल पर हमले को जिसने अक्षम्य, अमानवीय, युद्ध अपराध और व्यवस्थित नरसंहार जैसे शब्दों से अलंकृत किया हो, वही पाकिस्तान अब खुद अफगानिस्तान के अस्पताल पर बम गिराकर नरसंहार कर रहा है। जिस तरह गाजा पर हमले के बाद इजराइल ने कहा था कि उसमें उसका हाथ नहीं है, उसी तरह पाकिस्तान भी कह रहा है कि उसने हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया। जो आरोप पाकिस्तान इजराइल पर लगाता था, वही कृत्य उसने काबुल में किया। मित्रों, शहबाज शरीफ और मुनीर के स्मृति लोप का शिकार होना तो समझ में आता है, लेकिन गाजा पर हमले के बाद जिन जिन लोगों की धार्मिक भावना उबलने लगती है, उन सबका एक मुस्लिम देश का दूसरे मुस्लिम देश में नरसंहार पर चुप्पी उनकी मानसिकता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मित्रों, पाकिस्तान की इस मक्कारी के बाद अफगानी क्रिकेटर नवीनल उल हक ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान ने उसी तरह अस्पताल में नरसंहार किया जैसे इजराइल गाजा में करता है। दोनों में अंतर क्या है, वो साफ दिख रहा है। मित्रों, जब 2023 में गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ था, तब पाकिस्तान मानवतावाद पर तकरीर दे रहा था, इस्लामिक देशों का खलीफा बताकर खुद को मुसलमानों का एकमात्र रहनुमा बता रहा था। लेकिन आज उसी पाकिस्तान ने अपने से कमजोर इस्लामिक देश के साथ उससे भी बड़ा पाप किया, वो भी रमजान के महीने में। यही कृत्य पाकिस्तान को धूर्त देशों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर रखता है। इस नरसंहार में अफगानिस्तान के मौलवी और मौलानाओं ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मित्रों, काबुल में जो पाकिस्तान ने किया वो वॉर क्राइम है। जिनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत अस्पतालों पर हमला करना सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसे मानवीय गरिमा और युद्ध के नियमों का चरम उल्लंघन माना जाता है। इस वॉर क्राइम के मास्टरमाइंड आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है। युद्ध अपराधियों के लिए भी क्या सजा है, उसे भी जानना अब आवश्यक है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास युद्ध अपराधियों को उम्र कैद तक की सजा देने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में केवल देश को नहीं बल्कि उस विशिष्ट कमांडिंग ऑफिसर या राष्ट्राध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है जिसने हमले का आदेश दिया। सजा के साथ साथ अपराधी की संपत्ति और अवैध रूप से अर्जित लाभ को भी जब्त किया जा सकता है। पाकिस्तान अगर दावा कर रहा है कि काबुल के रिहैबिलिटेशन सेंटर में आतंकी थे तो उसे साबित करना होगा। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह भी साबित करना होगा कि उन्होंने हमले से पहले पर्याप्त चेतावनी दी थी। लेकिन यह पाकिस्तान साबित नहीं कर पाएगा क्योंकि ना तो वहां पर आतंकवादी थे और ना ही उसने चेतावनी जारी की थी। यही कारण है कि भारत ने पाकिस्तान के इस अपराध की सार्वजनिक निंदा की है। भारत ने कहा यह हिंसा का एक कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य है जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों की जान गई। इस अस्पताल को किसी भी तरह से सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस हमले के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही ठहराने और अफगानिस्तान में नागरिकों पर हमले तुरंत रोकने की मांग की है। मानवता के नाते भारत सरकार ने इसे अक्षम्य करार दिया, लेकिन जो बड़े बड़े मुस्लिम संगठन हैं, मौलाना और मौलवी हैं, जो लोग गाजा के अस्पताल पर इजराइल के हमले के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, वो सब चुप्पी साधे हुए। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 400 से ज्यादा निर्दोष मुसलमानों को मार डाला, लेकिन इसको लेकर भारत के मुसलमानों में पूरी तरह चुप्पी है। ईरान और गाजा में मुसलमानों के हालात को लेकर सड़कों पर उतरने वाले अफगानिस्तान में पाकिस्तान के कत्लेआम पर खामोश है। न सिर्फ आम बल्कि उनके तथाकथित रहनुमा भी चुप हैं। उनके लिए अभी भी ईरान और गाजा का मुद्दा सबसे पहले है। अफगानिस्तान के मुसलमानों की हत्या उनके लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। डीएनए मित्रों, रमजान के महीने में मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है। रमजान के महीने में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने बर्बर हमला किया है, वो भी ईद से ठीक पहले। ईरान के मुद्दे पर तो भारत के कुछ मुसलमानों में आक्रोश है, लेकिन अफगानिस्तान के मुद्दे पर चुप्पी छाई हुई है। अफगानिस्तान को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन ईरान के मुद्दे पर भोपाल में अब काली ईद मनाने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस साल ईद जो होगी हर साल की तरह से धूमधाम से नहीं मनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गम है हमारे दिलों में, हमारे कलेजा खून हो चुका है, हमारी आंखों में आंसू भरा हुआ है। हम ईद मनाएंगे तो अपने हाथों के ऊपर काली पट्टी बांध के और पुराने कपड़े पहन करके। हमने यही मैसेज पूरी कौम को भोपाल में दिया है। डीएनए मित्रों, हम इस बात में बिल्कुल भी दखल नहीं दे रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने से नाराज मुसलमान ईद मनाएं या नहीं मनाएं, ये उनकी अपनी सोच है, वही ये तय करेंगे। लेकिन हमारा एक सीधा सा सवाल है, आखिर ईरान या गाजा के मुद्दे पर ही उनकी नाराजगी क्यों सामने आती है? ईरान या गाजा के विषय पर ही वो सड़कों पर क्यों उतरते हैं? आखिर उन्हें ईरान या गाजा ही क्यों दिखाई देता है? अफगानिस्तान में मुसलमानों पर पाकिस्तान का जुल्म क्यों नहीं दिखाई देता है? 4000 किलोमीटर दूर गाजा या 2800 किलोमीटर दूर तेहरान में मुसलमानों के मारे जाने पर भारत में शायद ही कोई बड़ा शहर होगा जहां प्रदर्शन नहीं हुआ हो। गाजा के मुद्दे पर हर हफ्ते सड़कों पर उतरकर इजराइल का विरोध किया जाता था और यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद तो यह विरोध और भी तेज हो गया। शहर दर शहर अमेरिका और इजराइल का विरोध किया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म पर सन्नाटा छाया हुआ। डीएनए में आज का संदेश, हमेशा याद रखिए, जीवन का मूल्य दुख की अनुपस्थिति से नहीं, दुख के बावजूद जीने से तय होता है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।